नुकसान नहीं होगा अखिलेश यादव जी की केंद्र में भूमिका को देख के और सशक्त भूमिका को देख कर। जिस तरह के लोकसभा में अखिलेश यादव जी का शानदार प्रदर्शन रहा है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के समर्थक और समाजवादी पार्टी के मतदाता बहुत उत्साहित हैं। और समाजवादी पार्टी से बाहर जाके भी जो समस्त पीडीए समाज है, पीडीए समाज अखिलेश यादव में अपनी एक उम्मीद देख रहा है, अपना भविष्य का नेता देख रहा है और पूरा पीडीए अखिलेश यादव के पीछे एकजुट होता जा रहा है। दूसरा, आपने जो एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल रखा इस सर्वे में कि सीएम योगी आदित्यनाथ को हटाने से संबंधित, तो मैं स्पष्ट कर दूंगी, योगी जी को अगर कोई हटाएगा तो भारतीय जनता पार्टी हटाएगी। ना तो हम हटाने वाले हैं, ना नाविका जी हटाने वाली हैं, ना मीडिया हटाने वाला है। इसलिए ये सवाल भारतीय जनता पार्टी, यानी कि चुनाव में आप उन्हें हरा नहीं सकते और आप उन्हें हटा नहीं सकते। परिवार में क्योंकि क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप चुनाव में हरा ही नहीं सकते? नहीं, मैं कह रहा हूं इस कार्यकाल में। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं इंग्लिश चैनल से आई हूं, मेरी हिंदी गलत है, मेरी हिंदी गलत है या भाटी जी कुछ गलत कह गए? नाविका जी कृपया नहीं, आप ऐसे घुमाइए मत। ये तो आपके शब्द इस कार्यकाल में मैंने क्या घुमाया? घुमाया तो आपने 100%, घुमाया तो आपने, लेकिन मैं एक वाक्य मेरा और सुन लें आप। ना मैं नहीं हटा, नहीं, मैं कह रहा हूं इस कार्यकाल में। लेकिन आपने जो आरएसएस की भूमिका पे सवाल पूछा, इसका मतलब आप मानती हैं कि आरएसएस राजनीति करती है? जब हम आरएसएस के लिए ये कहते हैं कि आरएसएस ही बीजेपी को चलाती है, आरएसएस राजनीति करती है, तो हर्षवर्धन जी बहुत विरोध करते हैं, मीडिया वाले भी विरोध करते हैं। आज अगर टाइम्स नाउ नवभारत खुद सवाल पूछ रहा है कि योगी आदित्यनाथ को हटाने के समर्थन में आरएसएस या विरोध में, तो इसका मतलब ये मोहर लगा रहा है टाइम्स नाउ नवभारत कि आरएसएस राजनीति करती है, राजनीति में इंटरफेयर करती है। सवाल मैट्राइज सर्वे का है, डालते आप सब कुछ पत्रकारों पर है, पर आप जानते हैं सब कुछ, लेकिन आपकी महिमा अपरंपार है। चित भी मेरी, पट भी मेरी। हर्षवर्धन जी का नाम लिया है पहले। हर्षवर्धन जी पहले तो बता दीजिए, भाटी जी खुद घूम गए कि मैंने घुमा दी उनकी बात? देखिए, भाटी जी थोड़ा मुश्किल में तो हैं। मुश्किल में इसलिए हैं कि जब अखिलेश यादव सांसद से विधायक बने थे, और मैं उसको संदर्भ के साथ याद दिलाता हूं तो भाटी जी को ध्यान में आ जाएगा, तब समाजवादी पार्टी के सारे प्रवक्ता कहा करते थे कि अब अखिलेश जी आ गए हैं, योगी जी को उखाड़ फेंकेंगे। आज की तारीख में क्या अखिलेश यादव प्रधानमंत्री पद के कोई दावेदार हैं? मैं एकदम अलग बात कर रहा हूं, उसको ध्यान करेंगे तो ठीक से आ जाएगा। नहीं है, लेकिन उनको लगा कि रोज रोज योगी आदित्यनाथ के सामने वो रोज कहेंगे, रोज चाचा जी को बताएंगे, वहां ब्रूट मेजॉरिटी है, तो वो चुपचाप उन्होंने एक रास्ता चुना और चले आए। लोकसभा चुनाव लड़ना उनके लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि कन्नौज में उनके अलावा कोई जीत नहीं पाता, ये खुद समाजवादी पार्टी के लोग मानते हैं। उनकी रणनीति वो काम कर गई, अच्छी काम कर गई। लेकिन अभी जो 10 सीटों के विधानसभा के उपचुनाव हैं, उसमें समाजवादी पार्टी मुश्किल में फंस रही। मुश्किल में मतलब ये नहीं है कि मैं अखिलेश यादव की तरह बोल दूं कि क्यूटो छोड़ के सब 80 की 80 जीत जाएंगे, 79 सीटें। दरअसल 10 में से 7 सीटें खुद समाजवादी पार्टी के मजबूत प्रभाव वाली हैं। सिर्फ 3 सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतर है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जिस ताकत से इन विधानसभा उपचुनाव में लड़ रहे हैं, उसने अखिलेश यादव के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए एक कैच 22 की सिचुएशन खड़ी कर दी है। और मैं इसीलिए मुझे लगता है कि जो भाटी जी को लग रहा है और जो एक भ्रम की स्थिति है, उसके पीछे ये एक बड़ी वजह है। और जहां तक रही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राजनीति करने की बात, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजनीति नहीं करता है, वो नहीं तय करता। लेकिन योगी आदित्यनाथ के साथ हो खड़े कि नहीं, अगर ये सवाल आएगा तो जनता के मन में भी एक परसेप्शन होता है। और आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनको लगता है कि एक हिंदुत्व वाला, विकास वाला, एक राष्ट्रवादी विमर्श वाला नेता है, उनके साथ वो खड़े हुए हैं। बिल्कुल। और बस आखिरी 2 सवाल स्क्रीन पर ले रही हूं। लोकसभा में बीजेपी की सीटें लगभग आधी रह गई, इसका कारण राम मंदिर से, मैं यूपी के एक संदर्भ में बोल रही हूं, राम मंदिर से काउंटर पोलराइजेशन हुआ, 17% लोग मानते हैं। जातिवादी समीकरण उल्टा पड़ा, 22%। खराब टिकट बंटवारा, 26%। आपस का भीतर घात, 31%। अन्य 4%। आखिरी सवाल, लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी के सेटबैक का जिम्मेदार कौन? केंद्रीय नेतृत्व 26%,
राज्य इकाई 24%, राज्य में आपस की खटपट 46%, कह नहीं सकते 4%। शहजाद